सो राइडर विद टैरो की मेजर अरकाना का 21st कार्ड द जजमेंट। जजमेंट का मतलब है फैसला होना। तो ठीक है, ये वो दिखा रहा है कि वो टाइम जब आपने जो भी किया उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेंगे, उसका फैसला होगा और जो भी होगा वो आपको फेस करना है। अब कार्ड का नंबर देखते हैं। पहले कार्ड का नंबर है 20। बेसिकली मतलब क्या होता है न्यूमरोलॉजी में? 20 का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और 20 का मतलब है कॉल फ्रॉम द सेवियर, ठीक है, फ्रॉम द हायर पावर। अब सेम थिंग हम देखते हैं कार्ड में क्या है। यहाँ पे एक एंजल है, ठीक है, एक एंजल है जो गॉड का मैसेंजर है। क्या है? बेसिकली मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। वो यहाँ पे उसके हाथ में क्या है? ट्रम्पेट है। ट्रम्पेट ब्लो कर रहा है सबको उठाने के लिए, सबको बुलाने के लिए, और सब सुन भी रहे हैं। अगेन ये फ्लैग क्या दिखाता है? अथॉरिटी दिखाता है, ठीक है। ये क्या है? ये ब्लो, ट्रम्पेट एंड फ्लैग क्या दिखा रहा है? अथॉरिटी दिखा रहा है, कॉल कर रहा है, सबको कॉल कर रहा है। और आप देखो ये जितने भी हैं, मेन है, वुमेन है, किड्स हैं, सब ग्रेव में से बाहर आ गए, ठीक है। ग्रेव में से कोई बाहर आता नहीं, बट ग्रेव में से बाहर आकर हाथ फैला के खड़े हैं। हाथ फैला के खड़े मतलब वो इस टाइम तैयार हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि हम अपने कर्मा को फेस करने के लिए, हम अपने रिजल्ट्स को फेस करने के लिए तैयार हैं। जैसे कोर्ट में जज नहीं होता, वो जो भी फैसला सुनाएगा वो हमें मानना ही पड़ेगा। जो भी सामने कन्विक्ट होगा उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसा भी हो। और वो फैसला किस हिसाब से सुनाते वो गलत है या नहीं, ठीक है। वो अगर गलत होगा तो उसे उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे उसने गलती किसी भी कारण से की हो। सिमिलरली यहाँ पर भी वो सब रेडी हैं, ठीक है। और वो एक लाइफ में टाइम दिखाते हैं कि आपको वो जो भी आपने किया है, अच्छा या बुरा, ठीक है, रीज़न कोई भी रहा हो, जो भी आपने आपको फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे दिखा रहे हैं सब तैयार भी। वो बोल रहे हैं कि हमें उस इटर्निटी के साथ मिलना है, हमें उसके पास जाना है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। उनका रिजल्ट क्या होगा? हिल डिसाइड कैसे होगा? इनके कर्मास पे डिसाइड होगा। मतलब आपका कर्मा अब सामने आ रहा है, हेवन मिलेगा या हेल, वो भी डिसाइड होगा किस बेसिस पे? इनके कर्मा के बेसिस, इनके एक्शन के बेसिस पे, इन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को जिया उस बेसिस पे। एंड ये पीछे जो वाइट स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं? वो ये दिखा रहे हैं कि कोई भी हो, कैसा भी इंसान हो, उसको ये फेस करना ही पड़ेगा। लाइक डेथ के कार्ड में हमने देखा था ना कि एंड तो होगा ही, चाहे आप कुछ भी करो लेकिन एक दिन आपका एंड ज़रूर होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कोई भी हो, ठीक है, किस भी लेवल पे हो, आपने कुछ भी किया, अगर आज आप ये सोच के गलत काम कर रहे हो कि आपका कुछ नहीं हो सकता, तो वो आपकी गलत सोच है, क्योंकि आपको फेस करना पड़ेगा, अपने कर्मों का फल भुगतना तो पड़ेगा ही। और अगर आज कोई इंसान बहुत अच्छा है लेकिन उसको लग रहा है ना उसको उसका क्या फल मिल रहा है, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, उसका भी उसको होगा, टाइम आएगा और वो सबका रिजल्ट होगा, सबका ना कहते लिखा जाएगा। एक पूरी बैलेंस शीट होगी जहाँ पे सब कुछ बैलेंस होगा। वो टाइम कोई भी उससे बच नहीं सकता, सबको फेस करना है। सो अगर जर्नल हम इस कार्ड की बात करें तो इस जर्नल इस कार्ड का क्या है मतलब? जर्नल इस कार्ड का मतलब है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। खुद को जानो, अपने पास्ट में आपने जो भी किया है गलत या सही, उसको देखो और वो गलती आप दोबारा मत करो, ठीक है। अपने पास्ट को अगर आप लेट्स से जर्नल रीडिंग में आते, उसका मतलब वी आर डेड, तो डेड नहीं है ना। उस जर्नल रीडिंग में कार्ड बोल रहा है कि सेल्फ इवेल्युएशन करो, ठीक है। ऐसा क्या हुआ है ऐसा क्या हुआ पास्ट में जिसकी वजह से आज आपका प्रेजेंट ऐसा है, और आप प्रेजेंट में ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपको उस पर इवेल्युएट करना है, उसको इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये खराब, ये नहीं हो सकता। आप कोई सही काम कर रहे हो तो वो ठीक है, आप उसको आगे कंटिन्यू करो। लेकिन यहाँ पे अगर कार्ड आ गया तो आपको पॉज तो लेना है, इवेल्युएट तो करना है। अगर कुछ भी गलतियां हो रही हो उसको सही करके चलना है, वरना अगर कुछ पहले नुकसान हुआ है तो आपको वो नुकसान दोबारा हो सकता है अगर आप कुछ गलत कर रहे थे। लेकिन अगर आपको पास्ट में कुछ फायदा हुआ है तो वो भी फ्यूचर में रिपीट होगा, सेम वे होगा, राइट। सो ये कार्ड ऑल इन ऑल सेल्फ रिफ्लेक्शन का ही है। ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि खुद को इवेल्युएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, आपकी कोर वैल्यूज़ क्या दिखा रहे हैं? कोर वैल्यूज़, क्या आप जो कर रहे हो उसका कोई पर्पस है? आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल रहा है? आपको लगता है जो आप करके आप एक लाइफ को एक मतलब दे रहे हो, एक पर्पस दे रहे हो, या यही आप करना चाहते हो? ये वो भी टाइम हो सकता है आप सब कुछ अच्छा जा रहे हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी होता है मिसिंग है। तो मतलब जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ और देखो कि यही आपको आगे लेके जाएगा, या फिर ऐसा कुछ है जो आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं रही हो, तो उसको करने की अब टाइम आ गया। वो अपना जो कहते हैं कॉलिंग, वट इज़ योर कॉलिंग, आपको क्या है जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, जिसकी तरफ आप जाना चाहते हो, जिससे आप एकदम कनेक्ट फील करते हो। ऐसा क्या काम, ऐसे कौन सा एक्ट करने पे, ऐसा कुछ जॉब करने में, या ऐसा सर्विस है तो सर्विस करने में, ऐसा क्या है
आपकी हॉबी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, जो भी है, जो भी आपने अब तक निगलेक्ट किया उसको आपको मिसिंग है, तो उसको आपको अगेन अब निगलेक्ट नहीं करना, उस पर ध्यान देना है। सो इंट्रोस्पेक्शन का ही कार्ड है ये, राइट। पॉज का कार्ड है कि पॉज करो अपनी लाइफ में, एक थोड़ा सा रुक जाओ और देख लो कि किसकी ज़रूरत है, कहाँ पे आपका कनेक्शन है। अगर आपको लग रहा है कि आप सब कुछ सही है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है, लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, तो मतलब आप वो नहीं कर रहे हो जो एक्चुअली में आप करना चाहते हो, जिसके लिए आप आए हो इस दुनिया में। हर इंसान का कोई ना कोई पर्पस है। अगर हम अपने पर्पस की लाइफ जिएंगे, अगर हमें अंदर से खुशी होती है ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो मतलब हम अपने पर्पस की लाइफ जी रहे हैं। हमारे अंदर से खुशी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाओ, मेडिटेट करो, समझो ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है, फिर वही करो, राइट। अगेन अगर हम देखते हैं कार्ड अगर लव में आता है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप दोनों में बहुत इश्यूज हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं किसी एक या दोनों का बिहेवियर ऐसा है, एटीट्यूड ऐसा है जो ना तो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। या तो आप अपना बिहेवियर चेंज कर लो, ठीक है, अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, बातों को सॉल्व कर लो, वरना आगे जाके रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप आगे रहे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनपुट डालना पड़ेगा अपने ऊपर, अपना इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा किसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। और अगेन ये भी दिखा रहा है कि अगर आप कोई नया पर्सन आता है आपकी लाइफ में, फिर ये कार्ड आता है तो देख लो कि आपने पहले जो गलती की वो दोबारा रिपीट तो नहीं कर दोगी, कहीं वो कहते हैं रेपिटेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं सेम चीज़ आप शायद पहले भी हर्ट हो चुके हो, दोबारा तो वो नहीं हो रहा है कि सेम चीज़ आप दोबारा करने वाले हो। किसी के साथ भी दोबारा एक रिलेशनशिप करने से पहले या उसके साथ एक फ्रेंडशिप कंटिन्यूस के पहले समझ लो क्या वो पर्सन एक्चुअली में आपके लिए है, क्या आप दोनों की कोई बॉन्डिंग है। सिर्फ ये नहीं कि वो उसको आप पसंद आ गए या आपको मतलब थोड़ा सा उससे बात करके ऐसा लगा कि चलो ठीक है मैं थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया इसलिए, नहीं, कहीं ये ना कि जो पहले वो फिर हो जाए, डाइवर्ट नहीं होना, राइट। करियर में अगर ये कार्ड आता है तो अगेन ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जॉब में गलत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपका भी कोई एटीट्यूड ऐसा हो जो कि सही ना हो, तो आपको वो एटीट्यूड, अपना इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड में, ये कार्ड क्या बोले, खुद को देखो, क्योंकि कमी तुम्हारे अंदर है, बाहर कमी नहीं है, ठीक है। बाहर तो वही रिफ्लेक्ट करेगा जो तुम करोगे, तो तुम खुद को देखो, तुम्हारे शायद कोई एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, तुमने शायद काम में गलत करो या तुम काम पर फोकस नहीं करो, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है। और इसका ये भी मतलब होता है, हो सकता है हम एकदम से जॉब चेंज करने का सोचे, तो ऐसा मत करना, गलती होगी। जॉब एकदम से इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। फिनेंस में भी ये दिखा रहा है कि हो सकता है आप ऐसे ही कहीं पे पैसे खर्च कर दो जिसकी रिक्वायर्ड ही नहीं है। इम्पल्सिव जो खर्चा होता है या फिर जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो सब नहीं करना है। ये सब आप पहले भी कर चुके हो, अब दोबारा ये सब नहीं करना है। अपने फिनेंसेस पे कंट्रोल करना है। और फिनेंसेस में भी इशू इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो रहा, आप कहीं ना कहीं खर्चा गलत कर रहे हो, वहाँ नहीं कर रहे हो जो ज़रूरत है। तो अगर आपके लग रहे फिनेंसेस गड़बड़ जा रहे हैं तो पहले किसी और को बोलने से पहले खुद को पूछो कि आप तो कहीं ऐसा खर्चा नहीं करे, आप तो कहीं इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं करे जहाँ पे आपको पता ही नहीं है, आपने बस इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड देन यू आर फेसिंग द लॉस। दोबारा ऐसा मत करो, आगे जाके इश्यूज होंगे ही होंगे। हेल्थ के अंदर अगेन आपने हेल्थ को इग्नोर किया है, ठीक है। पहले कोई इश्यूज थे जिसको आपने ध्यान नहीं दिया है, जिसको आपने ऐसे ही वो कर दिया है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आप फेस कर रहे हो। आपको बस फोकस ज़्यादा रहना है, ठीक है। एक ना डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करनी है तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। लेकिन हाँ, वो बार बार बोल रहे हैं कि ध्यान देने की ज़रूरत है, इस टाइम इग्नोर का टाइम नहीं है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो अपनी हेल्थ को। अगेन आगे हम देखते हैं। और ये कार्ड ना एक चीज़ और दिखाते हैं कि यार आपको ना अभी नोटिस किया जा रहा है। अगर आप करियर में हो, ठीक है, आपके फिनेंसेस हैं, अगर लाइक से अगर आप करियर में जॉब में हो तो आपको ना देखा जा रहा है इस टाइम, मतलब बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि आप काम कैसे कर रहे हो। तो अगर आप हमेशा बोल रहे हो, अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रही, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा उस काम को, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप एफर्ट्स डालो, क्योंकि इस टाइम जो भी एफर्ट्स डालोगे उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, राइट। लेकिन अगेन अगर यहाँ पर आप काम नहीं कर रहे हो, लेजी हो या फिर आप इग्नोर कर रहे हो और अगर आपने अब करा तो आप पकड़े जाओगे और उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। फिनेंसेस में भी यही है, आपको लग रहा है बार बार कोशिश कर रहे हो अपने, मतलब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो अभी राइट नाउ ये टाइम है, आप करो, ठीक है। कहते हैं ना विशेस कम ट्रू, वो होगी,
थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके आप करो इन्वेस्टमेंट। इस टाइम जो करोगे उसमें आपको फ्रूट्स इसको गेन मिल सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर आपने कुछ गलत काम किया, इलीगल काम किया, तो वो भी पकड़े जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस टाइम आप सोच भी नहीं सकते कुछ भी गलत करने की। यू आर बीइंग वॉच्ड, राइट, यू आर बीइंग इवेल्युएटेड, इवेल्युएशन हो रहा है पूरा आपके कर्मों का, सब कहते ना खाता सब सामने है, हिसाब किताब सब हो रहा है। तो इस टाइम तो आप कुछ गलत करने की सोचो भी मत। वैसे भी जो करोगे उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन राइट नाउ वो बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए। सो कार्ड येस नो में डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इसका येस अगर आप बोलोगे कि आपको न्यू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो आपको सोच समझ के करनी चाहिए। हम एकदम नहीं बोल सकते येस नो में कार्ड में येस आएगा या नो आएगा, ठीक है। लेकिन आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, नो। न्यू रिलेशनशिप की सोच रहे हो, नहीं, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि आप यहीं पे कंटिन्यू करो, येस। आपको खुद पे इवेल्युएट करना चाहिए, येस। सो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि सामने का क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से येस नो होगा इसका। और मेजरली नो ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन जनरली यही होंगे ना कि हमारा ये पर्सन हमारे लिए ठीक है तो नहीं, हमें ये जॉब चेंज करनी नहीं, हमारी यहाँ पे ग्रोथ होगी, वहाँ पे आपको बोलेगा आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एटीट्यूड चेंज करा अपना तो आपकी ग्रोथ होगी, अगर नहीं किया तो नहीं होगी। आप अगर कुछ काम मुझे रिजल्ट नहीं मिले तो अभी करो, अभी टाइम है, अभी करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे, राइट। सो ऑल इन ऑल आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कार्ड। सारा मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।